कि आज आ सकती है पहली लिस्ट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 घंटे तक बीजेपी सीईसी की बैठक हुई है। 16 राज्यों की 301 सीटों पर मंथन हुआ है। 125 सीटों के टिकट हुए कंफर्म। 2019 में 201 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और इस बार 301 सीटों को लेकर मंथन हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की आज आ सकती है पहली लिस्ट। 6 घंटे तक बीजेपी सीईसी की बैठक हुई है। 16 राज्यों की 301 सीटों पर मंथन भी हुआ, जिसमें खबर यह सामने आ रही है कि 125 सीटों के टिकट कंफर्म हो चुके हैं। यानी कि 125 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी कंफर्म हो चुके हैं और कुछ ही देर के बाद उसका ऐलान भी हो जाएगा। ये बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लखनऊ से राजनाथ सिंह को मिलेगा टिकट। हालांकि पहले भी राजनाथ सिंह लखनऊ से ही लड़ते आए। अमेठी से स्मृति ईरानी को मिल सकता है टिकट, ये खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी, कन्नौज से सुब्रत पाठक को मिल सकता है टिकट और ये वो नाम है जहां पर जीत तय हुई। गोरखपुर से रवि किशन को टिकट, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर तमाम चर्चाएं कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, उसको भी लेकर जो मंथन है वो हुआ। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस लिस्ट में किन किन के नाम हैं और कहां से वो इस बार के चुनाव लड़ने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जाहिर है वाराणसी सीट से तीसरी बार वो अपना दावा जो है वो ठोकेंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह का नाम सामने आता है जो कि लखनऊ से इस बार चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रवि किशन के जो कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरीश द्विवेदी की जो कि बस्ती सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे, यानी कि टिकट उनको दिया जाएगा। कमलेश पासवान का भी नाम सामने आ गया जो कि बांसगांव से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी, इनका तो नाम जो है आपने सुनाई होगा। इसके अलावा देखिए एसपीएस बघेल आगरा, जी हां ये आगरा सीट से इस बार जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से इन्हें टिकट यहां पर दिया जाएगा। ये वो नाम है जिन पर मंथन हुआ है। संजीव बालियान का भी नाम सामने आ गया है जो कि मुजफ्फरनगर से इस बार चुनावी दाव जो है वो खेलेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से, जाहिर है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और भी कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से वो इस बार ताल ठोक रही है। सुब्रत पाठक का भी नाम सामने आ गया जो कि कन्नौज सीट से इस बार दाव जो है वो ठोक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो बीजेपी है वो एक्शन मोड में, बीजेपी कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इस बार लगभग 301 सीटों पर मंथन हुआ है और 125 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो तय हो चुके हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी वैभव और तुषार लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, जो आपको पूरी अपडेट देंगे। सबसे पहले जरा रुख करते हैं वैभव का। वैभव, दिल्ली में देर रात ये बैठक हुई, बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जिन नामों का अब तक जिक्र हो रहा है वो सारी सीट वो है जहां पर बीजेपी ने जीत पिछले चुनाव में दर्ज की थी। बिल्कुल सचिन, देखिए 11 बजे देर रात ये बैठक शुरू हुई और करीब 4 से 6 घंटे तक बैठक चली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 3 बजे भाजपा के इसी दफ्तर से निकले हैं और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने साफ किया कि सबसे पहले जो सूची आएगी उसमें हाई प्रोफाइल सीट्स पे नाम आ सकते हैं। राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन हाई प्रोफाइल सीट में 120 सीटें बताई जा रही हैं। 100 से 120 सीटों का पहली सूची में नाम आ सकता है। जो सबसे ज्यादा देश में हाई प्रोफाइल है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से आने वाली सीटों की चर्चा इसमें हो सकती है क्योंकि लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है और लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि अब से 2 से 3 महीने जो हैं वो बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। आचार संहिता 10 तारीख के आसपास कभी भी लग सकती है, उससे पहले कहीं ना कहीं नामों का ऐलान करना बहुत जरूरी हो गया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत जो है कई नामों का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। ऐसे में अभी आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 लिस्ट जो आएगी उसमें पहली सूची किसी भी वक्त आ सकती है। खासतौर पर इंतजार इसी बात का है कि आखिर पहली लिस्ट जो है वो कब तक आती है। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, इस मंथन में फोकस उत्तर प्रदेश पर रहा। अब तक जो सीटें सामने आई हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश की ही है।
बिल्कुल देखिए, यूपी सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे अधिक लोकसभा सीटें भी यूपी से है और जो भी बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो यूपी से ही लड़ेंगे, जैसे कि पीएम मोदी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, सुब्रत पाठक, अनुराग ठाकुर, ऐसे बड़े जो भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं उनकी टिकट की जो दावेदारी है वो यूपी से ही है। तो ऐसे में यूपी पर सबसे अधिक फोकस है और सबसे अधिक नजर यूपी में है। इसी वजह से कल देखिए, जब कल केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हो रही थी तो सबसे पहले यूपी को लेकर चर्चा हुई और इससे ठीक 5 दिन पहले भी सीएम योगी पहुंचे थे और चुनाव को लेकर वहां पर भी डिस्कशन हुआ था। तो ऐसे में यह देखना होगा कि टिकट किसको मिलता है, लेकिन 4-5 नाम ऐसे हैं जो पूरी तरह से फाइनल हैं, जैसे कि पीएम मोदी बनारस से लड़ेंगे, अनुराग ठाकुर लड़ सकते हैं हमीरपुर से, इसके अलावा राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, जितिन प्रसाद को एक और मैं नाम बताऊं तो जितिन प्रसाद को भी लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ाया जा सकता है पीलीभीत से। जितिन प्रसाद जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो उनको भी इस बार टिकट मिल सकता है पीलीभीत से। वो भी एक बड़े नेता माने जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनको भी लड़ाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि इस बार केंद्र यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनको भी लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो सबकी नजरें इस समय यूपी पर ही है कि यूपी में क्या होता है, क्योंकि यूपी में क्योंकि हर एक सियासी पार्टी को यह मालूम है, पूरे देश की जनता को यह मालूम है कि अगर केंद्र में बैठना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरना होगा और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अगर आपने जीत तय कर ली है तो केंद्र में रहना आपका पक्का हो गया। वैभव लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। वैभव, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? कल भी चर्चा यह हो रही थी कि कल देर शाम तक पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आज का इंफॉर्मेशन है, क्या इनपुट है आपके पास? कब तक, कितना इंतजार? और देखिए, चूंकि बैठक देर रात को खत्म हुई, ऐसे में अब सूची को तैयार किया जा रहा है और जितने भी राज्य के मुखिया यहाँ पर मौजूद थे, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या फिर उत्तराखंड, सीएम भी यहाँ पर मौजूद थे। अब उनसे भी मंथन किया गया है, चिंतन मंथन हुआ है। उसके बाद अब बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर जो 2-3 नाम सामने आए होंगे हर लोकसभा सीट से, उसमें से किसी एक नाम को किसको फाइनल करना है। हालांकि कोशिश ये होगी कि 100 से 120 सीटों में 80 सीटें, 80 से 90 जो सीटें हैं उस पर पुराने नामों पर ही अपनी मुहर भाजपा लगाएगी, लेकिन बची हुई 30 सीटों पर कोई नए चेहरे हो सकते हैं, ये फिर वो कार्यकर्ता भी हो सकते हैं जो अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत एक्टिव हो। लेकिन 12 घंटे कहा जा रहा है कि 12 से 18 घंटे जो है बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, जिसमें यानी कि थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा और मंथन के बाद जो लिस्ट तैयार की गई है उससे एक बार शायद फिर से रीचेक करने की जरूरत होगी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगा कि इस बार कितने सीटों को लेकर तमाम चर्चा है और पहली लिस्ट में कितने सीट और कितने नाम होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है तुषार कि हम उत्तर प्रदेश की हर एक सीट को आप बखूबी समझते हैं, जानते हैं और इस बार सियासी दांवपेच जो है वो बिल्कुल अलग होने वाला है पिछले बार के चुनावों से, क्योंकि पहले तो 80-20 का टारगेट था। इस बार 80 की 80 सीटों पर दांव ठोक रही बीजेपी और ये इतना आसान होगा भी नहीं। बिल्कुल देखिए, राम मंदिर बनने के बाद बहुत मुश्किल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जिस तरह से यूपी में विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से आई थी सरकार, उसके बाद तो साफ था कि बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को यूपी में होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए, आरएलडी पश्चिमी यूपी में काफी मजबूत स्थिति मानी जाती है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है और आरएलडी को भी अपने गठबंधन में लगभग शामिल करने की तैयारी जुट चुकी है। हो सकता है कि आज ही इसका औपचारिक ऐलान हो जाए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि आरएलडी जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी और ऐसे में मुजफ्फरनगर और बागपत सीट जो जाट बाहुल्य सीटें हैं वहां पर आरएलडी को 2 सीटें दी जा रही हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर वोट और ओबीसी वोट के लिए यानी कि बीजेपी समीकरणों को साधने में कामयाब हो रही, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, चाहे आप पश्चिम की सीटों की बात कीजिए, क्योंकि बीजेपी पूरी जो तैयारी है वो ऐसे कर रही कि आने वाले वक्त में जो लक्ष्य है 400 पार वाला उसे पा सके। देखिए, बीजेपी एक्टिव मोड में, वही आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। आखिर कैसे, सुनिए। हमारे साथ ईस्ट दिल्ली से जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हम देखते हैं कि जब एमसीडी और विधानसभा के चुनाव होते हैं आम आदमी पार्टी बाजी मार लेती है, लेकिन लोकसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकल जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2015 में आम आदमी पार्टी जीती, 2014 में यहाँ से दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी को गई, 2015 में आम आदमी पार्टी जीती, 2019 में सारी सीटें बीजेपी को गई, 2020 में आम आदमी पार्टी जीती। और उससे पहले क्या हुआ, जब हम 2017 में निगम लड़े तो बीजेपी वाले निगम की सत्ता में थे। उन्होंने कहा निगम में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी सरकार ऊपर हो उसकी सरकार नीचे हो। हमने मिथ्या को तोड़ दिया। हम 2023 में लड़े हैं
और आज दिल्ली के अंदर मुझे कहते हुए खुशी हो रही है। लोग कहते थे कि शीला जी की सरकार भी रही, लेकिन निगम में कभी वो नहीं आए एक साथ, ऊपर नीचे सरकार नहीं रही। आज दिल्ली में पहली बार हमारा दिल्ली में सरकार भी है और निगम में भी हमारी सरकार है। तो मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि दिल्ली का ये मिथ्य भी टूटेगा कि अब की बार दिल्ली के 7 सांसद इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और निश्चित रूप से दिल्ली के लोग अब की बार इंडिया गठबंधन को समर्थन करने जा रहे हैं। बीजेपी हमलावर है, दिल्ली के लोगों के पानी के बिल माफ़ ना हो वो एलजी के माध्यम से रुकवाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली के लोग तैयार बैठे हैं कि भाजपा वालों अब की बार चुनाव में आ जाओ। हम पूछेंगे कि अगर उनका बेटा अरविंद केजरीवाल उनके लिए स्कीम लेके आना चाहता है तो आप इतना हमलावर होते हो, स्कीम को रोक देते हो। अरे आपको अरविंद केजरीवाल नफरत है यार, आप करो, लेकिन दिल्ली वालों के काम मत रोको। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली शेख के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अब चुनाव नजदीक है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है अब ये जान लीजिए। लोकसभा चुनाव में कट सकते हैं सांसदों के टिकट, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से कट सकते हैं सांसदों के टिकट। अब ये संकट कैसा है इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन सिंह का टिकट कटेगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसे गंभीरता से लेना भी होगा, सोचना भी होगा। हंसराज हंस को पंजाब भेजा जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली से मौजूदा बीजेपी सांसदों के टिकट कट सकते हैं। खबर यह सामने आ रही है जिसमें कई नाम है। यह बड़ी खबर, मीनाक्षी लेखी का नाम सामने आ रहा है, हर्षवर्धन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि हंसराज का भी नाम सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि उन्हें पंजाब भेजा जा सकता है। हालांकि तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, ये जो खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के, उनके भी टिकट कट सकते हैं, किस आधार पर और फिर आने वाले वक्त में क्या होगा? देखिए सचिन, आपको बता दें कि हर एक सीट का जो आकलन है वो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो अपने स्तर पर कर रही है। अपने संगठन से बातचीत करके, जितने भी बड़े मंत्री हैं उनसे बातचीत करके ये तय किया जा रहा है कि आखिर किस सांसद ने अपने क्षेत्र में कितना विकास करवाया। उसी आधार पर जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है उसको देखकर नाम तय किए जा रहे हैं। और इस मामले में अब ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कपिल मिश्रा को भी टिकट दिया जा सकता है। वहीं पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी इस बार टिकट मिल सकता है। और हंसराज हंस शायद इसलिए मौका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उस सीट से दूसरे किसी उम्मीदवार को उतारा जा सकता है, लेकिन हंसराज हंस को राज्यसभा के रास्ते से जो है भेजा जाएगा संसद में और ये कोशिश की जाएगी कि उनका जो अस्तित्व है। हालांकि ये प्लानिंग क्या होगी, इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबकी नजरें लगातार टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शालिनी भी लगातार बनी हुई है। शालिनी, एक तरफ बीजेपी एक्टिव मोड में है, बीजेपी उत्तर प्रदेश भी नहीं छोड़ना चाहती है, दिल्ली भी नहीं छोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी एक तरफ ये कह रही है कि भैया देखो इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत तो आम आदमी पार्टी की होगी। बिल्कुल सचिन, देखिए बहुत ज़्यादा जोश आम आदमी पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस ने जो है वो सीटों का बंटवारा कर दिया और आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी। अब सबकी नज़रें बीजेपी की लिस्ट पर टिकी हुई है क्योंकि साल 2014 और 19 की अगर बात करें तो पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और एक बार फिर से लगातार ये कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर एक भारतीय जनता पार्टी ही 24 में भी कब्जा करेगी। लेकिन देखिए चुनौतियां काफी ज्यादा है क्योंकि तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर दोबारा मोहर लग सकती है। कई ऐसे नाम हैं जिनकी जो है वो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि कहा जा रहा है पूर्वी दिल्ली से जो गौतम गंभीर है उन्हें कहीं और भेजा जा सकता है क्योंकि देखिए वहां पर जो इस दिल्ली को एक हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है और उनके अगेंस्ट में कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। और उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि जनता पूरी तरीके से जो है अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो काम नहीं हुआ है। ऐसे में गौतम गंभीर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की सीट से भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और ऐसे में देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, ज्यादा दिन बचा नहीं है, लिस्ट भी अभी बीजेपी की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन नजरें सबकी उधर ही टिकी हुई है क्योंकि 7 सीटें बीजेपी लगातार पिछले 2 चुनावों से जीत रही है। ऐसे में क्या एक बार फिर से जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। अब नजरें इस बात पर भी टिकी है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस किन लोगों को जो है वो टिकट देने वाली है इस पर भी नजर रहेगी और बीजेपी जल्द ही अपनी लिस्ट ठीक है शालिनी, देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम दावे, हालांकि लिहाजा चुनाव नजदीक है तो
जाहिर है तमाम वादे भी होंगे, दावे भी होंगे, आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे और एक दूसरे के कामों को गिनाया भी जाएगा किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। और बार बार दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां का सियासी संग्राम जो है वो हमने कई बार देख लिया है। लेकिन वैभव, आम आदमी पार्टी के दावे के बाद भी दिल्ली की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है दिल्ली को फतेह करना? तो देखिए हमारे तमाम सहयोगी जो है वो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो सियासी घटनाक्रम है वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि बीजेपी की पहली लिस्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम हो सकते हैं। और खबर जो सामने आ रही है कि दिल्ली में जितने भी सांसद हैं उनके भी कुछ टिकट कट सकते हैं। सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हुई है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। वैभव, आपके पास शुरू करते हैं। सवाल मेरा यह था कि दिल्ली को फतेह करना अब बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए सचिन, 7 लोकसभा की सीटें जो हैं दिल्ली में आती हैं और 2014 और 2019 दोनों में ही भाजपा इस पर काबिज रही थी। लेकिन अब चूंकि आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया है, तो कोशिश होगी कि 2 से 3 सीटों पर जो है बढ़त बनाने की कोशिश इंडिया अलायंस करेगी। क्योंकि चेहरे जब बदले जाते हैं तो फिर देखा जाता है कि सियासी समीकरण जो है वो बदल जाता है। अगर विपक्ष की तरफ से चेहरे बदले जा रहे हैं, पक्ष की तरफ से भी बदले जा रहे हैं, तो फिर सियासी समीकरण थोड़ा सा बदलावा नजर आता है। लेकिन अगर चेहरे बदले जाएंगे, बांसुरी स्वराज को मौका दिया जाएगा, कपिल मिश्रा को मौका दिया जाएगा, तो बहुत हद तक संभावना है कि भाजपा एक बार फिर 7 सीटों पर बढ़त बना के चले। लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि सभी पुराने चेहरों को मौका दिया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री थे, किसको मौका मिलता है और किसका मौका इस बार छीन लिया जाएगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। वैभव, शालिनी, तुषार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इस चुनावों में 400 का प्लस टारगेट जीतने के लिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बीजेपी एक्टिव मोड में। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो फैसले इस बार बीजेपी ले रही है इसका इंपैक्ट चुनावों में क्या पड़ता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।